सिग्नल्स है सर मेरे पास। जी सर। जी सर वीक है यस सर। बहुत वीक है सर। चलो यार मैं और आगे चले जाता हूँ, राउटर के तो पास ही सर बैठ 4 जाता हूँ। बजे जो आपने सेशंस का कहा था वो रिपीट करेंगे बात, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे भी इंटरनेट का इशू है। अच्छा मैं बता देता हूँ, देखें सर अरसलान को आप लोगों के साथ एक सेशन रखना था जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ओपन अप हो रही है कि नहीं हो रही इस हवाले से डिस्कशन करनी थी। तो वो आज 4 बजे एक छोटी सी डिस्कशन होगी। आप सबसे गुजारिश है कि टाइम पे आप लोग आ जाइएगा। सर वो हमसे पूछेंगे कि यूनिवर्सिटी ओपन होनी चाहिए या नहीं, या वो फिर अपना ऑब्जेक्ट अ, बताएंगे? भाई नहीं नहीं, अब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये तो एडमिन डिसाइड करेगी। अलबत्ता ये है कि उससे रिगार्डिंग जो भी आपके सवाल हैं, अब जैसे कि मुझे जहाँ तक ख्याल है ना, आप लोगों को यूनिवर्सिटी इस वजह से आना कि सिंस दिस इज योर फर्स्ट टाइम कि आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और आपने अभी तक यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, तो एक होती है ना कि यार मैं बस आऊंगा और कुछ करूंगा, तो एक वो एक क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी होती है, तो शायद उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परसुएट करें, लेकिन ये है कि आप नहीं देखें कि सर क्या हमें होता नहीं है। है। नहीं सर है ये भाई, सबकी बात यूनिवर्सिटी है। तो है ही, लेकिन इसके अलावा सर अभी स्टार्ट है ना, अगर हम लोगों की मतलब एक आध सेशन या हाफ सेशन भी अगर हम लोगों का फिजिकल हुआ होता उसके बाद ऑनलाइन होता तो समझ में भी आता। अब स्टार्ट ही ऑनलाइन से हुआ हाँ, तो ये सिलसिला है थोड़ा सा। लेकिन यार आप टेंशन मत लो, कोशिश हम ये करेंगे कि यूनिवर्सिटी ओपन अप हो जाए। अब देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। अच्छा फिलहाल ये है कि हम लोग लेक्चर नंबर 9 है हमारा ये, और आप लोग ये बताइएगा कि आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा होगा कि वो जो एक जी सर रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग लाइट। ओपन हुई भी है, लेकिन ये बहुत ब्लर आ रही है स्क्रीन आपकी। यार यस सर मुझे ये स्क्रीन समझ बहुत में ब्लर आ रही है। सर आपका नेट बहुत लैग कर रहा। जी सर वो मेरा तो हमें नेट। पता है, आपने लेक्चर 9 लिखा है क्योंकि आपने बोला अभी, वरना वो समझ में नहीं आया बंदे को। यार अच्छा मेरे पास लिटरली जो मेरे पास जो फीड आ रही है ना वो बहुत क्लियर आ रही है। सर यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ आपका रही। कनेक्टेड बैंडविड्थ सर येलो शो हो रहा है, मींस के मसला है आपकी तरफ से। सर अच्छा पहले तो अच्छा रेड चलो शो हो रहा है। पहले रेड। बताइएगा भाई, अब सही आ रही है रिकॉर्डिंग? मतलब आपके यस पास आ रही है ना? बेटर सर है। अब तो और खराब हो गई। यस स्क्रीन सर। खराब आ रही है, रिकॉर्डिंग सही ब्लर आ स्टार्ट हो रही है गई है सर। सर, ये बैंडविड्थ बहुत तेज जा रहा है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ब्लर हो रही है स्क्रीन। एक मिनट जनाब है मोहतरम, मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से भी ऑन होता हूँ। साइन आउट, साइन इन। या खुदा क्या करूं। सर अभी गुड हो गया। गुड हो गया। सर अब सही हो गया। जी सर जी जी सर सर अब सही है, यस सही सर है, काफी थोड़ा बेहतर हो बेहतर। गई। यस सर अब सही हो गया। सर खुदा के नाम से बेहतर हो गया। चलो सही है। हाँ ठीक है। सो मेरे पास भी अब ये है कि लैपटॉप के ऊपर भी स्क्रीन सही आ रही है। खैर इरफान मुकीम के नाम से आपके पास दो चीजें दो मतलब यूजर्स आ रहे होंगे, सो दूसरे वाले को इग्नोर करो। मेरे ख्याल से बहुत सुथरी आ रही है यार अब। जी सही आ रही है सर अब। सर आप क्लियर है जी सर सर। अब सर लैग अभी हो सही गया आ क्या? रही है। सर अब ठीक ठीक है। है। अच्छा रिकॉर्डिंग भी ऑन हो चुकी है, तो लेट्स स्टार्ट भाई। एक हम लोगों ने नोडल एनालिसिस के सवाल वगैरह देख लिए थे किस तरीके से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन आंसर्स वगैरह। उससे पहले एक और सवाल है, हम उसको सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन वी वुड मूव टू आवर सेकंड टॉपिक। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ दिखने में ऐसे है कि एक मेरे पास 3 लूप वाला सर्किट है जिसके अंदर एक अदद हमारे पास करंट सोर्स है, एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, अगेन अदर एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस की आ गई, और ये सर्किट हो गया कुछ इस तरीके से कंप्लीट। राइट, सो ये हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा ही बना हुआ है। 4 ohms, 2 ohms, 8 ohms और 4 ohms। इसमें जो वैल्यू दी हुई दैट इज ट्वाइस ऑफ आई ऑफ एक्स, और ये जो एम्पेयर दिया हुआ दैट इज माय 3 एम्पेयर करंट सोर्स। तो सर्किट विजिबल है। जी सर। सवाल जो कह रहा है वो ये कह रहा है यस सर।
नोडल वोल्टेजेस को फाइंड आउट करें कि इसके नोडल वोल्टेजेस हैं क्या। ठीक है, सो सवाल किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो एक चीज इसमें मिसिंग है जो मैंने लिखी नहीं है, जो कि लिखना लाजमी है। वो ये है कि यहाँ पे दी हुई है आपके पास एक डिपेंडेंट करंट सोर्स, उसके साथ कुछ वैल्यू दी हुई है, दैट इज ट्वाइस ऑफ आई एक्स विद इन दिस सर्किट। क्या आई एक्स कहीं गिवन है? नो सर। नो सर। तो ठीक है, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब कभी हमारे पास इस तरीके से एक डिपेंडेंट सोर्स आएगी तो उसकी कोई ना कोई डिपेंडेंसी शो होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। सो सवाल के अंदर गिवन है बेसिकली इस 2 ओम से गुजरने वाला जो करंट है वो आई एक्स है। क्या है? आई एक्स है, राइट। तो भाई अब इस सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कितनी नोड्स मौजूद हैं? 3। सर तो कुछ समझ में यहाँ नहीं आ पर रहा, सब लैग हो रहा। भाई सबके साथ ऐसा हो रहा है। जी सर। नहीं सर, सही है मेरा सर तो अभी। क्लियर है। तो मेरे मेरा भी पास भी सही ब्लर आ रहा है। सर सर ब्लर आ रहा क्लियर है सर। यस सर, ब्लर आ रहा क्लियर है। है सर। यार मैंने अभी अपने दूसरे मतलब सेम इंटरनेट से अभी 3 यूजर ऑन है और तीनों के पास अच्छी फीड आ रही है। मतलब मैं जब अभी कनेक्ट हुआ था ना, बहुत अच्छी फीड आ रही थी। सर आप तो करीब खैर बैठे भाई हो। सर अभी ब्लर हुई है, पहले ठीक थी। अभी देखो अब सही है। क्लियर है। यस सर मेरे पास सही है। तो सर खैर मेरे यार पास अभी भी इसको ठीक है। इग्नोर करो। अब इसको इग्नोर करो। अब ब्लर आ रही है जैसे भी आ रही है, मैं ये कि रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो खैर अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं भाई। तो 3 नोडल वोल्टेजेस है, क्योंकि 3 नोड हैं तो यहाँ पर एक नोड ये आ गई, एक नोड ये आ गई, एक नोड ये आ गई। एक इस नोड का नाम रखते हैं VA, इसका नाम है VB और इसका नाम है VC। सो ये दीज आर द 3 नोडल वोल्टेजेस जिसके हम लोगों ने नाम लिए हैं। देन उसके बाद क्या होता है भाई नोडल एनालिसिस के अंदर? सर एक क्वेश्चन था। जी फिर से बता सर, ये अगर जैसे आपने कहा कि ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो उसमें अगर हमें फर्ज करें कि आई एक्स नहीं दिया हुआ किसी और कंपोनेंट का, तो फिर हम क्या तो मतलब अज्यूम करेंगे? देखो, अगर कहीं ना कहीं देखो हर सवाल के अंदर ये मौजूद होगा कि जब भी कभी ना कभी हमारे पास डिपेंडेंट कोई सी भी सोर्स आ जाती है तो उसकी जो वैल्यू होती है विद इन द सर्किट गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है तो इसका मतलब सवाल के अंदर कोई ना कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। सर वो जो असाइनमेंट का क्वेश्चन 1 है उसमें नहीं है सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा एक मुझे बताना था आप लोगों से कि वो जो क्वेश्चन असाइनमेंट 1 के अंदर जो है, मैं एक मिनट देख भी जी, लेता हूँ अपने पास ओपन अप करके। यार उसके अंदर वो सॉल्व ही नहीं हो रहा सर। असल में ज्यादातर जितने भी लोगों ने सॉल्व किया है ना, वो एलसीए वाले तरीकेकार से किया है। तो ये एलसीए वाले से तो होगा नहीं। मतलब सॉरी, जी सर, एलसीए कह रहा हूँ, नोडल नोडल एनालिसिस नहीं, से सर। नोडल एनालिसिस लगेगा लेकिन वो नहीं लगेगा। अच्छा, एक्चुअली इस सर्किट के अंदर आई एक्स आप कह रहे हैं ना, और जी वो सर्किट के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन सारी चीजें गिवन है। सो आई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी सर। तो वो आई एक्स किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा एक है। लेकिन ये कि सवाल हो जाएगा। मैं अब इस बारे में एक मिनट। अच्छा सही है। ठीक है। एक ये आ गया, एक ये आ गया। सही है। यहाँ से गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ सर पर एक आ गया, ये आ कौन गया, सा वाला ये आ जिसको एक गया। आई सर नेगेटिव में वैल्यू आ नहीं सकती बेसिस नहीं 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 या नहीं, ये गलती हो गई। ये गलती हो गई। मैं इस सवाल को मतलब ये है कि अभी आप लोगों ने, चलो सही है, आपने याद दिला दिया। खैर मैं उसकी जो भी एडिटिंग शेडिंग है वो मैं आपको करके बता दूंगा कि ये कोई ना कोई आई एक्स है जो कि मिसिंग है। मुझे तो ये सर टाइम हम जब तक दीजिएगा। क्या मैं करें? आप फिर सर टेंशन डेडलाइन भी मत लो, बढ़ा दें। एग्जैक्टली सर बढ़ाऊंगा हमने तो भाई। सबमिट करवा दिया। तो तुम लोगों ने रीसबमिट कर यस किया सर देना कैसे पहला सबमिट वाला। भाई? करा चुके हैं हम। तो किया कैसे जब सवाल ही यही गलत है? तो सर सवाल ही सर गलत है गलत सर। कर दिया थोड़ा। अरे यार चलो, गलत कर दिया ना आपको तो तो भाई पता अब नहीं है। करना ये जब मैं सवाल को एडिट करके फिर दोबारा अपलोड करूंगा ना, तो ऐसा जो टाइम है ना वो भी बढ़ा दूंगा। ठीक है, 2 दिन और बढ़ा दूंगा। और जो आपने पूरा सोल्यूशन जो किया है ना, उसमें से सिर्फ वो वाला पेज जो सवाल गलत किया ना उसको वो हटा के दूसरा वाला पेज लगा देना, सिंपल इज दैट। या नई तो फाइल सर अपलोड कर देना। सर अभी तो 4th क्वेश्चन तक सॉल्व करके सेंड कर देना, चलेगा ना? भाई अब नहीं सर, मैं सारा डेट 2 बढ़ा दिन रहा हूँ बाद ही कर देंगे ना सर। हाँ, जिस बंदे ने ये बोला है ना, ये बिल्कुल सही बोला है। वो ये कि तो भाई सर अब अभी जो आप, हमने सबमिट करवाया वो रिमूव कर दें।
हाँ रिमूव कर देना, बाद में कर देना। मैं खुद ऐसा करता हूँ, मैं वो जो मैंने असाइनमेंट बनाया मैं उसको खुद को डिलीट कर देता हूँ, नई चीज अपलोड कर देता हूँ, तो आप उसमें वो नई चीज अपलोड कर देना। सर आप सही है। आंसर शेयर कर हाँ सर सकते ये हैं ताकि सही हमें रहेगा। पता चले कि आंसर सही आ रहा है। आंसर शेयर मैं नहीं करूंगा अभी यार, मैं ये आंसर फिर बाद में ही शेयर करूंगा, मुझे टाइम लगेगा क्योंकि अभी थोड़े मसले मसाइल है यार, ये जो इसी में क्वेश्चन चक्कर में जो ना। असाइनमेंट का इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, यानी कोई मिस्टेक है? नहीं अभी ये एक मिस्टेक मुझे दिखी थी तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दी। खैर अलबत्ता अभी क्लास स्टार्ट करते हैं यार, टाइम नहीं है और इन सब चीजों के अंदर मसले मसाइल के अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। सो सर भाई 20 मिनट जाया हो गए। वही ना, तो वी ए वी बी वी सी ये तो तीन चीजें हो गई। उसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट को बोल देते हैं ना, अगर ये इस नोड के ऊपर एंटर कर रहा है तो एक करंट ये लीक कर रहा है और एक करंट ये है, ठीक है। इसी तरीके से जब इस नोड पे पहुंचे तो ये एंटर हो रहा है, एक ये लीव कर रहा है और एक ये लीव कर रहा है। जब इस नोड पे पहुंचे एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये लीव कर रहा है। तो सारी की सारी करंट की जो डायरेक्शन है वो हम लोगों ने बता दी है, क्योंकि नोड के ऊपर जो करंट होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है भाई। सो तमाम की तमाम डायरेक्शंस भी आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा एट नोड ए, नोड ए के ऊपर क्या हो रहा है, सम ऑफ एंटरिंग करंट। तो एंटरिंग करंट कौन सा हमारे पास 3 एम्पियर है। लीविंग करंट कौन सा है, एक तो है ये हमारे पास आई एक्स, ये आई एक्स मैंने ऐसे ही लिख दिया। दूसरा हमारे पास क्या है, ये जो 4 ओम से गुजरने वाला करंट है, लेट दिस करंट इज इक्वल्स टू आई वन। तो यहाँ पे कौन सा लीव कर रहा है, आई वन, ठीक है, ये आई वन लिख दिया। उसके बाद 3 एज इट इज रहने दिया। आई एक्स की वैल्यू क्या होगी, सिंस हमें पता है कि इस नोडल एनालिसिस है, सो यहाँ पर इसका नोडल करंट जो होगा बराबर होगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइड बाय इट्स रेजिस्टेंस। सो आई एक्स इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय 2। बात क्लियर हो गई। उसके बाद प्लस की साइन, आई वन की बात करते हैं। आई वन क्या है, इस 4 ओम से गुजरने वाला करंट, इसके एक पॉइंट पे वी ए है, इसके दूसरे पॉइंट पे वी सी है। सो ये क्या आ गया मेरे पास, वी ए माइनस वी सी आ गया डिवाइड बाय 4, ये क्या आ गया। तो बताओ भाई, इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो किस तरीके से होगा, 4 टू जा 4 ही होता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 वी ए माइनस 2 वी बी प्लस की साइन वी ए माइनस वी सी, और ये 3, और इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 और ट्वाइस ऑफ वी ए प्लस वी ए, 3 वी ए माइनस 2 वी बी माइनस वी सी। सो ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। क्या सर 2 इक्वेशन सही वीवी बनाई है कैसे मैंने? हुआ है? सर ये स्टेप वापस से बताइएगा। 2 वीबी कैसे हुआ है यार, ये मैंने एलसीएम लिया है ना, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा। क्लियर है। ओके हाँ ओके ओके सर, समझ गए। 2 और 4 का लेंगे तो 4 आ गया। अब ये क्या होता था, 2 को चेक करते थे, इसमें ये 2 टाइम्स 2 होता था, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। या तो सिंपल ऐसा था, या तो इसको क्या किया आपने, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 से डिवाइड भी करवा दिया, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। सारी सेम हो जाएंगी तो उसके बाद यही तो आएगा। ये थोड़ा सा मैथ्स के पर्सपेक्टिव में मैंने थोड़ा सा छलांग मारी है, इक्वेशन बननी यही है। जी सर क्लियर है क्लियर है। ठीक है भाई, चलो जी, पहली इक्वेशन तो आ गई। फिर उसके बाद क्या होगा, नोट 2, ये है नोट 2। इस नोट 2 के ऊपर क्या आ रहा है, और से देखते हैं भाई। आई एक्स एंटर कर रहा है, आई एक्स एंटर कर रहा है, लीव क्या कर रहा है हमारे पास, एक ये 4 ओम से गुजरने वाला करंट, लेट दिस करंट इज इक्वल्स टू I2 एंड लेट दिस करंट इज इक्वल्स टू I3, यानी कि इस 8 ओम से गुजरने वाला I3 है, इस 4 ओम से गुजरने वाला I2 है। सो एंटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ लीविंग। तो लीविंग कौन कौन से हैं, I2 माइनस की साइन I3। Ix की वैल्यू क्या है, VA माइनस VB, सो लेट दिस VA माइनस VB अपॉन 2 इक्वल टू I2 की वैल्यू क्या है, दिस इज माय I2, सो VB माइनस 0 डिवाइड बाय 4, तो VB अपॉन 4 आ गया। ये हमने बताया था कि जिस जो नीचे वाली जो जितनी भी मतलब सारी क्या है, कॉमन नोड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस वगैरह है नहीं, तो ये जो नोड्स कहलाती है ये ग्राउंड नोड कहलाती है। और ग्राउंड नोड का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। सो ये अंडरस्टूड सी बात है, पहले लिखी नहीं थी अभी लिख दी है, जस्ट टू मेक यू गाइस टू हैव यू गाइस बेटर अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है प्लस है, ये प्लस I3, I3 की वैल्यू क्या है,
VB minus VC डिवाइड बाय 8। सही है जनाब। सो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब हम करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोगों को क्या करना होगा कि भाई सबसे पहले तो 4 और 8 है, टेबल कौन सा यूज होगा, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर? 8 8 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 के टेबल 2, तो ये ये हो 2VB जाएगा प्लस VB माइनस VC, ये हो गया VA माइनस VB अपॉन ट्रू। सही है जनाब। सो 2 2 से 8 क्रॉस ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4AVA माइनस 4VB इज इक्वल्स टू 3VB माइनस VC। फर्दर सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर ये आएगा कि 4VA, उसके बाद माइनस का VB प्लस है, प्लस जाके यहाँ आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7VB और प्लस का VC इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ये आ गई। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन नंबर 2 कैसे आई है? सिंपल मैथमेटिक्स है। यस तो ये हो गया। अब उसके बाद तीसरी इक्वेशन पे जाएंगे। तो तीसरी इक्वेशन के लिए मैंने किया क्या कि ये मैंने किया, पेज नंबर 3 है मेरा ये, ओ सॉरी पेज नंबर 2 है, ये PG2। इस पेज नंबर 2 के ऊपर हम लोगों ने अब तीसरे नोट के ऊपर लगाएंगे। तो तीसरी नोट क्या है हमारे पास, गौर से देखते हैं। तीसरी नोट के अंदर आपके पास एक I1 आ रहा है, एंटर हो रहा है, एक I3 एंटर हो रहा है, और लिविंग क्या कर रहा है, ट्वाइस ऑफ IX हो रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो I1 प्लस I3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ IX। सो यहाँ लिख दिया भाई, नोट 3 के ऊपर हम लोगों ने जब KCL अप्लाई किया तो I3 प्लस I1 एंटर हो रहा है और लीव क्या कर रहा है, ट्वाइस ऑफ IX, यहाँ लिख दिया। अब I3 की वैल्यू क्या थी, I3 की वैल्यू थी VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 4। सेकंड I1 की सॉरी गलत हो गया, ये I1 की वैल्यू लिख दी मैंने। अब I3 की वैल्यू क्या है, I3 इज इक्वल टू VB माइनस VC डिवाइडेड बाय 8। ये आपके पास क्या हो गया, I3 हो गया। अब IX की बात करते हैं, 2 एज इट इज ही रहा। IX इज इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जनाब, ये हमने यहाँ पे वैल्यूज वगैरह पुट कर दी। 2 से 2 गया, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद सिंपल LCM इस वाले फ्रैक्शन का क्या आएगा, 8 आएगा। उसके यस बाद सर 2VA माइनस 2VB प्लस VB माइनस VC, यही है। CV हो प्रॉब्लम गया ये है सर कि ये और ये कट गया। सर आवाज नहीं आ रही सर। सॉरी, आवाज आ रही है भाई? सर आवाज आ जी रही है, सर आ रही आपने है। CV कर दिया VC को। सही है, अब वो मैं कर दूंगा, वो नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा, वो गलत हो गया मुझसे। उसके बाद ये सिंपल यहाँ बच गया VA माइनस VB। अब ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ VA माइनस VC इक्वल टू 8VA माइनस की साइन 8VB। ठीक है जनाब, अब ये सर ये सारे सब कुछ 2VA एक माइनस 2VB नहीं आएगा ऊपर? ओह हो, सॉरी सॉरी सॉरी, तो यानी कि एक VB बचा है यहाँ पर। हाँ सही है, यस वेरी सर गुड, बचो। बचा है, सही है। तो एक ये हो गया। अब ऐसा करते हैं, इन सबको यहाँ ले जाते हैं। तो 8VA माइनस 2VA कितना होता है, 6VA। 6VA ठीक है, माइनस माइनस के 8VB प्लस का VB, ये हो जाएगा माइनस का 7VB। फिर उसके बाद VC प्लस यहाँ नेगेटिव का तमाचा के किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो ये सेकंड इक्वेशन भी आपके पास आ गई। तीनों इक्वेशन आ गई हैं। कैलकुलेटर है किसी के पास? जी सर। जी सर।
हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। जी सर आ रही है। यार इंटरनेट बंद हो गया था यहाँ पर। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 भी बता देता हूँ। सर मैंने अपना नेट रीस्टार्ट कर दिया। -7VB प्लस VC इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई है, सॉरी 6 ऑफ VA माइनस 7, एक मिनट बस, प्लस VC इक्वल टू 0। सो ये 3 इक्वेशंस आई हैं। अब बताएं, अब सही आ रहा है आपके पास? फीड वगैरह सब सही आ रही है? ये नो सर। ऊपर जी वाला सर अब स्टेप रिपीट करो। कौन सा ऊपर वाला रिपीट करूं? कैंसिल हो रहे हैं सर। अरे VB माइनस VB प्लस V। भाई ये ट्वाइस ऑफ VB है, माइनस का प्लस का VB है, तो -2 में से एक निकल गया तो क्या बचा? माइनस का 2 बच गया, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ये 8 इससे डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर 8VA माइनस VB हो गया। अब ये सारी की सारी टर्म्स क्या प्लस माइनस की सूरत में आ चुकी हैं, तो मैंने जो प्लस माइनस करना था वो मैंने प्लस माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई। तो खैर आप में से भाई कोई एक बंदा अपना कैलकुलेटर निकाले और उसको इक्वेशंस की सूरत में पुट करे और वहां से इन 3 वेरिएबल्स का जो भी आंसर है, जो भी सोल्यूशन है, उसको वहां पर बताए क्या आएगा। सर VA 0 आ रहा है और VB ये 0 -4 हो ही और नहीं सकता। VA 0 नहीं आ सकता मेरे दोस्त। सर ये 8VA है या 6VA है? कौन सा वाला? ये ये आखिरी 6 है, थर्ड इक्वेशन। आखिरी वाला 6 है। एक सेकंड। लेकिन खैर इसके अंदर मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दी है। एक्सक्यूज मी सर, तीनों में कौन सी इक्वेशंस यूज होंगी या तीनों एक साथ यूज होंगी कैलकुलेटर में? तीनों एक साथ ही यूज होंगी और मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलती की है। वो गलती कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। जी सर, ये तो X तो 0 ही आ रहा है, VA 0 आ रहा है इसमें, इस हिसाब से। ये मैंने कुछ गलती की है। चलो रीट टैली करते हैं यार। पहली बात तो ये है कि ये 3IX हो गया माइनस का 2VB, सही है, VA माइनस VB। और ये अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया, 2VA माइनस 2VB प्लस VA माइनस VC, ये आ गया 4 3 12 हो गया, 2VA प्लस VA 3VA हो गया, माइनस का 2VB ऐसे ही हो गया और माइनस का VC एज इट इज आ गया। सो सर मेरे हिसाब से आपने सेकंड में गलती की थी, मुझे लग रहा था। मुझे पहली इक्वेशन में भी मेरी गलती लग रही है, पता नहीं क्यों। नहीं, पहली इक्वेशन तो सही है भाई, मुबारक हो। पहली पहली इक्वेशन सही है सर। क्या सीन है? पहली है। अब दूसरी चेक करते हैं। दूसरी के अंदर IX जो है वो एंटर हो रहा है, ये IX एंटर हो रहा है, लीव के कर रहा है, I2 हो रहा है और I3 हो रहा है। तो भाई IX कितना था? VA माइनस VB डिवाइड बाई 2, ये लिख दिया, इक्वल टू VB अपॉन 4, VB अपॉन 4, VB माइनस VC अपॉन 8, VB माइनस VC अपॉन 8। भाई 2 और 4 और 8, तो 80 आता है LCM, पक्का बताना। सर मेरे ख्याल से ये 4VB और होना चाहिए था। हाँ, ये मैंने कुछ यहाँ पर गलती की है, वो मैं देखना चाह रहा हूँ क्या की है। -4 है, -4VB, तो ये 3VB कहाँ से आ गया? ओह, प्लस का 3VB माइनस का VC। जब इसको यहाँ लेके गए तो प्लस का VC हो जाना चाहिए। ओहो, तो ये है 4AVA, सही है। ये वाली इक्वेशन भी सही है भाई, ये सर वाली सही भी है सही ये। है। ठीक है ये भी ठीक है। गलती वो वाली में, गलती ये वाली में यहाँ कहीं गलती हुई है। सो I3 एंटर कर रहा है और I1 एंटर कर रहा है, I3 एंटर कर रहा है, I1 एंटर कर रहा है, लीव के कर रहा है, ट्वाइस ऑफ IX कर रहा है। IX बराबर था VA माइनस VB अपॉन 2 के, तो ये मैंने कर दिया, 2 से 2 कट गया, ये सिंपल मेरे पास बच चुका है। उसके बाद I3 किसके बराबर है? I3 बराबर है मेरे पास VB माइनस VC, VB माइनस VC अपॉन 8, ये भी सही लिखा है, प्लस की साइन। I1 की बात करते हैं, VB माइनस, ओहो गलती हो गई यहाँ पर, ये VC है। हेलो सर। जी सर हसीब उमर है ना, वो नेवी के
मेडिकल के लिए क्या है तो उसकी अटेंडेंस लगा दे। यार वो लगा दूंगा उसको, मतलब छोड़ो अभी, अटेंडेंस वगैरह के बाद में देखते हैं अभी। अच्छा भाई, ये मैंने गलती हो गई मुझसे कि यहाँ VB माइनस VC अपॉन 8 ये तो सही लिखा है मैंने, उसके बाद ये VA माइनस VC अपॉन 4 है, तो ये गलती हुई है मुझसे, और जिसकी वजह से सारा मामला फिर गड़बड़ हो चुका है। खैर पहली दो सर इक्वेशंस तो इक्वेशन सही 3 थी। वापस ड्राइव कर लेना। हाँ मैं वही कर रहा हूँ, तो अब सही है, अब सही है। तो 2 से तो 2 कट गया, ये यहाँ तक बिल्कुल अब सही हो गया। अब बात करते हैं इसकी। सो ये सारा सब कुछ कैंसिल हो गया। अब इसको मैं यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ, सही है, इस वाली जगह पर। सो भाई इसका एलसीएम क्या आएगा? 4 और 8 का 8 ही 8 आएगा आएगा। सर। तो प्लस की 8 साइन आएगा वैसे ही सर। आ गई। VB माइनस VC ये तो एज इट इज उतर गया। अब ये है 4, तो ट्वाइस ऑफ VA माइनस की साइन ट्वाइस ऑफ VC। ठीक है जनाब। और इसको VA माइनस VC VB माइनस VC, अब ये ट्वाइस ऑफ VC माइनस, तो ये हो जाएगा मेरे पास कुछ 2A 2VA प्लस VB प्लस VB माइनस 3 माइनस VC। 3VC एक अपॉन 8। अब ये जो चीज है ये तो एज इट इज ही लगी हुई है। अब ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला, ये मैं थोड़ा यहाँ पे कर रहा हूँ कहीं, सही है, तो ये समझो कंटिन्यूटी का निशान है। सो ट्वाइस ऑफ VA प्लस की साइन VB माइनस 3VC अपॉन 8 इज इक्वल्स टू VA माइनस VB, राइट। 8 वहां चला गया, तो 2VA माइनस प्लस VB माइनस 3VC इक्वल टू 8VA माइनस 8VB, ये आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर, ये पॉजिटिव है, इसको यहाँ ले जाएंगे, मतलब इन सबको ही वहां ले जाते हैं तो अच्छा ही रहेगा। तो 8VA माइनस 2VA 10 हो गया ना। हाँ माइनस माइनस 6 का भी हो गया। सही है 8VB सही सही। माइनस का 8VB, और ये भी माइनस का है, हाँ? VB यहाँ पॉजिटिव का आ रहा है, हाँ पॉजिटिव, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, माइनस का सर VB। डायरेक्ट लिख देना -9 VB इस माइनस का, ये माइनस है, वहां जाके प्लस का 3VC हो प्लस 3 जाएगा। VC। ठीक है जनाब। सो 8 माइनस 2 6VA -9 VB। थ्री कॉमन ले लेंगे। क्या हो गया सर की आवाज नहीं आ रही? तो सर का नेट प्रॉब्लम। वो तो स्टार्ट से ही है। बंद हो गया होगा सर का। भाई कनेक्टेड है सर, यार फालतू की बात नहीं करो। डिस्कनेक्ट हो गया सर के दोनों डिवाइस। सर माइक ऑफ है आपका। इन तीन इक्वेशन को कोई डाल देना कैलकुलेटर में। अगर 3 कॉमन लेते तो 1/3 1/3 1/3 आ रहा है। सॉरी भाई, इंटरनेट मसले कर रहा है, बार बार आ रहा है जा रहा है। खैर अच्छा जनाब, सो ये 3 इक्वेशंस देख ली आप लोगों ने, अब तो सही आई हैं इक्वेशंस। नाउ अब इसको सॉल्व करने का तरीका भाई करना ये है, मोड पे जाना है, 5 इक्वेशन नंबर है, इस 5 के अंदर आप देख सकते हो ABCN लिखा हुआ आ रहा है, फिर उसके बाद AN BNY CN। तो सिंस हम लोग के पास लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल की, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे। सही है जनाब। अब इसमें A के बोल रहा है, अब A क्या है आपके पास, ये 3 - 2
फिर माइनस का 1, इनके सबके कोफिशिएंट लिखेंगे। तो जनाब अब मैं लिखने जा रहा हूँ इनके कोफिशिएंट। तो 3 इक्वल टू -2 इक्वल टू -1 इक्वल टू, और ये आ गया इसका कांस्टेंट 12। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2, 4 -7 +1 0। और उसके बाद ये वाली इक्वेशन 2 इक्वल टू -3 इक्वल टू +1 इक्वल टू 0। तो ये अब हमारे पास कुछ चीजें आ जाएंगी। तो हमारे पास पहला जो वोल्टेज आया ना वी ए जो आया है दैट इज इक्वल्स टू 4.8 वोल्ट्स। कितना आ रहा है? 4.8। आप लोगों को आवाज तो आ रही है ना? यस सर। यस सर। वीबी का वीबी कितना आ रहा है? एक और दबाया तो ये वाई की वैल्यू बता दी इसने 2.4, तो ये आ गया 2.4। इसी तरीके से इक्वल टू दबाऊंगा तो ये जेड की वैल्यू बता देगा, और जेड की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस का 2.4। तो ये आपके आ गए तीनों की तीनों नोडल वोल्टेजेस। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेटर की मदद से इन 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे, राइट। एक अच्छी चीज है कि पेपर और असाइनमेंट के अंदर कभी भी 3 से ऊपर वाली कोई इक्वेशन नहीं आएगी आपके पास। होती तो 4 वाली भी हैं, लेकिन ये कि 3 से ऊपर नहीं आएंगी। ठीक है जनाब। इस सवाल में किसी को कोई मसला? नो सर। अच्छा यार, एक चीज और आ जाती है इसके अंदर, मतलब ये इसके बाद एक नया टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं सुपर नोड, और सुपर नोड कहते हैं। सुपर नोड जो है वो इस चैप्टर के मैं आखिर में करवाऊंगा। ठीक है, सो इसके बाद जो वाला जो स्टेप है, यानी कि जब आप बुक खोलेंगे तो बुक के अंदर है नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्सेज। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये मैं इस चैप्टर के एंड में करवाऊंगा, अभी शुरू में नहीं करवा रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल से मुराद इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ी सी ज्यादा है। सो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, अभी निगलेक्ट करते हैं। एंड नाउ जो सेकंड नया टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज माय मैश एनालिसिस। ठीक है जनाब, ये मैश एनालिसिस करना है हम लोगों ने। उससे पहले ये दिस इज माय पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 3 भी लिख दिया, मैश एनालिसिस लिख दिया। अच्छा जी, तो मैश क्या होता है पहले तो ये बताएं। मिक्स को कहते हैं। हाँ, किसको कहते हैं? मैश मिक्स को कहते हैं। हाँ, वो तो मैश होता है दादा। होता आपने है। ये मैश कभी पढ़ा नहीं है, बल्कि आपने तो पढ़ा भी नहीं होगा इसको। खैर, ये मैश जो होता है ना, ये ऐसा ही है जैसे लूप होता है। ये पोटैटो मैश ही समझो ये, लेकिन इलेक्ट्रिकल की जबान के अंदर मैश का मतलब होता है, मैश इज अ सिंपल लूप। यानी कि अगर मैं मैश एनालिसिस कर रहा हूं तो सबसे पहले हमें मैश पता होना चाहिए। और मैश जो होता है वो होता है मैश इज अ लूप। ये एक लूप है which does not contain any other loop। एक ऐसा लूप जो कि कोई दूसरा लूप कंटेन नहीं करता विद इन इट। तो आप ये कह सकते हो कि हर मैश, एवरी मैश इज अ लूप। हम ये कह सकते हैं कि भाई तमाम के तमाम मैशेस जो हैं वो आपके क्या हैं, एक लूप है। सो पता लग गया मैश क्या चीज होती है इलेक्ट्रिकल में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जबान में। जी सर। ठीक है, अब मैश एनालिसिस ये एक हमारे पास क्या कहते हैं, तो सर्किट को सॉल्व करने का एक तरीकाकार होता है, जिसके अंदर आप जिस तरीके से नोडल एनालिसिस के अंदर आप नोडल वोल्टेज मालूम करते थे ना, इसी तरीके से मैश एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हैं, मैश एनालिसिस में आप मैश करंट फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? मैश करंट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जनाब, ये बात याद रहेगी। चले जी, अब इसको करते किस तरीके से। लेट सपोज मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है,
ये जो सर्किट है ये बुक की एग्जांपल भी है और ये मैं सॉल्व भी करके बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक अगर मेरे पास सर्किट है जिसके अंदर कुछ इस तरीके से मेरे पास सर्किट गिवन है कि एक मेरे पास वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स के साथ एक ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट है और एक बैटरी सोर्स और है। इसके अलावा ये एक और रेजिस्टेंस है और सर्किट हो गया कंप्लीट और मेरा पेन भी हो गया खत्म। एक मिनट में जरा दूसरा पेन लेके आऊं। हाँ तो जनाब आवाज आ रही है आप सबको? हेलो जी सर। जी सर आ रही। तो ये हो गया मेरे पास सर्किट कंप्लीट। अब इस सर्किट की मैं क्या करता हूँ, जो वो है सवाल चीजें वगैरह वो सब लिख देता हूँ। ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है मेरे पास, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम्स का रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास क्या है 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है। अब इन बैटरी सोर्स के वोल्टेजेस आइडेंटिफाई कर दूं तो ये 10 वोल्ट की बैटरी और ये मेरे पास क्या है 15 वोल्ट की बैटरी है। सो कह क्या रहे हैं कि इस सवाल के अंदर एक करंट है जो कि इससे गुजर रहा है, दैट इज कॉल्ड I1। ठीक है, ये I1 की वैल्यू पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? I1 की वैल्यू पूछ रहे हैं। सो इसी तरीके से खैर ये सवाल को इस तरीके से नहीं करवा रहा, ये I1 शाइवन वगैरह नहीं बता रहा मैं। ठीक है, तो वो ये पूछ रहे हैं हर इसके अक्रॉस, मतलब हर रेजिस्टेंस का, यानी कि हर एवरी रेजिस्टेंस फाइंड आउट एवरी रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट। हर रेजिस्टेंस का या हर ब्रांच का वोल्टेज और करंट मालूम करो बाय यूजिंग मैश एनालिसिस। ठीक है जनाब। सो ये सवाल हमें दिया गया है और ये मैश एनालिसिस के जरिए से करना होता है। तो मैश एनालिसिस के अंदर तो पहले सबसे पहले क्या करना होता है? पहला स्टेप, दिस इज माय स्टेप 1, आइडेंटिफाई द मैश एंड नेम इट। नेम इट विद मैश करंट। अच्छा, ये जो चीजें लिख रहा हूँ ना मैं, ये भाई मैं अपने पास से चीजें लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एक अपना सॉल्विंग क्राइटेरिया या सॉल्विंग टेक्निक है। तो अगर इसी को फॉलो करेंगे तो जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है कि मैश आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहली बात तो ये एक मैश ये रहा, एक मैश ये रहा। अब ये एक पूरा लूप आ गया, ये भी एक पूरा लूप हो गया, तो ये एक मैश है, ये भी एक मैश है। अब हम इस मैश को नाम दे रहे हैं, ये है मैश नंबर 1, ये है मैश नंबर 2। उसके बाद इसके अंदर मैश के करंट भी देने होंगे क्योंकि मैश एनालिसिस के मुताबिक एक मैश के अंदर करंट जो गुजरता है वो एक ही गुजरता है। सो जैसे कि ये मैश है ना, तो इसमें एक करंट गुजर रहा होगा जिसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल I1। ये दूसरा मैश है, इसके अंदर एक करंट है जिसको मैंने नाम दे दिया I2। तो पहला स्टेप हो गया हमारे पास कंप्लीट। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है ना वो है अप्लाई KVL to find out the unknown। ठीक है भाई। सो वो ये कह रहे हैं कि अप्लाई करना होगा, हमने क्या KVL अप्लाई करना होगा। अच्छा, एक चीज और थी इसके अंदर, ये स्टेप के अंदर डायरेक्शन भी हम लोगों को डिफाइन करनी होती है। सो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी लिख दिया। सो डायरेक्शन क्या अज्यूम की, हम लोग हमेशा क्या कलर करते हैं क्लॉकवाइज। तो एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, राइट। सो ये किया और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है KVL अप्लाई करना है। सो KVL अप्लाई क्या करना है, उससे पहले एक चीज और थी मैश एनालिसिस के अंदर। जैसे कि
मैं अभी दूसरा पेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें कुछ चीजें मैंने बतानी थी। अब जैसे कि ये मैं इसी सर्किट को फिर दोबारा रीड्रॉ कर रहा हूँ फॉर माय बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद एक और बैटरी सोर्स, ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, उसके बाद ये रेजिस्टेंस, उसके बाद ये रेजिस्टेंस, राइट। सो ये मेरे पास सर्किट मैंने रीड्रॉ कर लिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास अगर इस केवीएल के अंदर मैं अप्लाई करता हूं तो लेट सपोज अगर ये मेरे पास I1 मैंने सपोज किया है, इसी तरीके से I2 किया है। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 5 ohms और 6 ohms 4 ohms ये तो अलग अलग चीजें हैं मेरे पास, लेकिन 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 वो क्या है कि 10 ohms जो रेजिस्टेंस आपके पास लगा हुआ है, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं 10 ohm resistance is shared so ये जो शेयर्ड वाली जो रेजिस्टेंस होती है ना, सो फॉर दिस टेक्निक जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे, टेक्निक टू यूज KVL फॉर दिस इज डिफरेंट। तो यहां पर जो KVL आएगा वो थोड़ा अलग से आएगा। कैसे आएगा वो मैं बता देता हूं। यहां तक मैंने जो चीजें लिखी हैं ये समझ में आ रही हैं सारी चीजें? यस सर। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी मैंने बातें की, सर ये मैश वाला जो है ना, हाँ भी मैंने की है ना बातें, ये तो मैंने बस KVL याद रखें भाई। मैश एनालिसिस ऑलवेज डिपेंड अपॉन द KVL, मतलब मैश एनालिसिस के अंदर जो मेन आप लॉ अप्लाई करेंगे दैट वुड बी KVL, और नोडल एनालिसिस के अंदर हम KCL अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो यार इस सवाल को सॉल्व करते हैं, और उस सवाल को सॉल्व करते हैं हम समझते हैं कि इसकी टेक्निक है क्या। सही है, सो सवाल कुछ इस तरीके से कि हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं लूप 1 और इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं अप्लाई KVL। हम KVL अप्लाई करेंगे, और KVL क्या कहता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ लूप इक्वल्स टू 0। तो हम सारे वोल्टेजेस का क्या कर देंगे, लूप ले लेंगे। अब यहाँ मेरे पास एक देख सकते हैं 15 वोल्ट है, तो एक वोल्टेज ये हो गया, माइनस का 15 आएगा, प्लस का 15। सिंस डायरेक्शन आपने क्या अज्यूम की है, नेगेटिव से एंटर कर रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी -15। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 5 होगा, 5 टाइम्स I1। क्यों, क्योंकि इस लूप के अंदर आपके पास जो करंट आपने डिनोट किया दैट इज I1, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, I1 लिख दिया, राइट। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ये जो 10 ohms का एक रेजिस्टेंस है, मुझे इसके ऊपर भी वोल्टेज अप्लाई करना है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। सो 10 तो एज इट इज लिख दिएगा, लेकिन आई कौन सा लिखें, ये लिखें या ये लिखें, दैट्स द कॉम्प्लिकेशन। ये मैश एनालिसिस के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। तो नई टेक्निक क्या है कि आपने इसमें एक चीज होती है, वो ये होती है कि शेड वाले के अंदर लेट सपोज अगर ये R की वैल्यू है मेरे पास, तो आपने यहाँ पे लिखना होगा I डोमिनेंट, जो डोमिनेंट होगा, माइनस I लेस डोमिनेंट, ये आपने क्या करना होगा, लेस डोमिनेंट करना होगा। ठीक है, तो ये वो टेक्निक होती है। अब हम बात कर रहे हैं लूप 1 की, क्योंकि आपने लूप 1 के अंदर क्या किया है, KVL लगाया है, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट करंट होगा वो क्या होगा, I1 होगा। तो मैंने यहाँ पे डोमिनेंट I1 करंट लिख दिया, और माइनस क्या करेंगे, लेस डोमिनेंट। तो लेस डोमिनेंट कौन सा होगा, वो I2 होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने I2 लिख दिया। और उसके बाद ये एक वोल्टेज आ रहा है पॉजिटिव, प्लस से एंटर हो रहा है ये करंट, यानी कि अगर जब ये पूरा सर्कुलेट करके यहाँ पर आया है तो ये पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया +10 = 0। तो ये अब ये 0, ये आपके पास क्या बन जाएगी, पहली इक्वेशन बन जाएगी, राइट। दूसरी इक्वेशन भी अप्लाई करता हूँ, फिर उसके बाद आपसे पूछता हूँ कि क्या होगा। अब दूसरी इक्वेशन के अंदर आप क्या करेंगे, जब लूप 2 के अंदर KVL अप्लाई सर ये करेंगे, हमने I1 में ये मैं बताता हूँ पहले। सर ये I1 हम माइनस, ये सुनो पहले, ये सही है सर, सही है। इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर दूं, उसके बाद मैं फिर दोबारा आप लोगों को ये सवाल जो भी है ना आपके वो बताता हूँ। ठीक है, सो ये अब जब इस लूप 2 के अंदर आपने जब KVL अप्लाई किया, तो हमेशा यहाँ से एंटर हो रहा है ना, सो -10 वोल्ट से एंटर हो रहा है, तो -10 ये हो जाएगा। अब फिर दोबारा ये आ गया 10 ohms के रेजिस्टेंस,
अब यहाँ पे क्या होगा, केवीएल की टेक्निक चेंज हो जाएगी, तो प्लस ऐसे ही लिखेंगे। सर अब इधर I2 डोमिनेंट हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ I2 डोमिनेंट हो जाएगा, I2 माइनस I1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 6I2 प्लस 4I2। नहीं आएगा यहाँ पे। यार असल में देखो, ये सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं, लेकिन बेसिकली जो नेगेटिव आता है ना वो इंस के जरिए से आता है, या तो गिवन हो या तो ना गिवन हो। उस पूरे में अंदर तो कहीं गिवन तो है नहीं, उस पूरे में कहीं गिवन तो है नहीं, तो आप ये जो 10 है ना, ये पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं हम लोग, सही है। सो ये जो मैंने लिखा है ना, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, सही है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव गिवन है तो आपने अप्लाई करना होगा, सिंस अगर गिवन नहीं है तो जितने भी डिस्टेंस होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे, राइट। और इसको क्या कर लोगे, 0 कर लोगे। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब पूछो सवाल, क्या पूछना है। सर ये I1 माइनस I2 के बारे में पूछ रहा था मैं। हाँ देखो भाई, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि मैश एनालिसिस के अंदर जब आप केवीएल अप्लाई करते हैं तो जो रेजिस्टेंस किसी लूप के साथ शेयर नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर तो आप सिंपल सा केवीएल जो लगता है ना वो लगा देंगे। सिंस इस पूरे लूप में कौन सा करंट गुजर रहा है, I1 गुजर रहा है, तो 5 ओम्स, अगर इसके 5 ओम्स के रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज मालूम करना चाहते हो, वो बराबर हो जाएगा 5I1, जो कि हमने यहाँ लिख भी दिया, ठीक है। अब इस 10 ओम्स की बात करते हैं। अब ये 10 जो है ना, ये दोनों लूप के अंदर के बीच का है। सो इसके ऊपर जो जेरे असर होंगे, यानी कि करंट जो इसके ऊपर इंपैक्ट कर रहा होगा, वो इन दोनों को कर रहा होगा मैश एनालिसिस के मुताबिक, ठीक है। सही। सो जब इसके ऊपर आप वोल्टेज की यानी कि जब केवीएल अप्लाई करते हो, तो उस केवीएल को अप्लाई करने के लिए इसमें जो टेक्निक होती है वो ये होती है कि आप आर मल्टीप्लाई कर देते हो किसको, करंट के सम को। और वो करंट का सम किसके बराबर है कि डोमिनेंट करंट माइनस लेस डोमिनेंट। अब डोमिनेंट कौन सा होता है, लेट सपोज अगर लूप 1 के ऊपर आपने करंट लूप 1 के ऊपर केवीएल अप्लाई किया, तो डोमिनेंट करंट जो होगा वो उसी लूप का होगा। सिंस आप लूप 1 पे काम कर रहे हो, तो डोमिनेंट क्या हो गया, I1 हो गया, तो आपने क्या किया, I1 माइनस I2 कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इस 10 के ऊपर केवीएल अप्लाई किया, सिंस ये पॉजिटिव के साथ तो ये पॉजिटिव आ गया, राइट। सेकंड लूप की बात करते हैं। सेकंड लूप के अंदर वो यही वाली डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी, तो ये माइनस का 10 वोल्ट यहाँ से आ गया, फिर वो ये आ गया, ये 10 जो है दोनों के दरमियान शेयर हो रहा है, तो यहाँ पर आपने 10 एज इट इज लिखा, ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट के बाद आपने क्या लिखा, डोमिनेंट माइनस लेस डोमिनेंट। तो लूप 2 में डोमिनेंट करंट कौन सा है, I2, तो I2 आपने पहले लिख दिया, माइनस किया I1 और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब ये सारे तो सिंगल सिंगल हैं, तो I2 उनके ऊपर ज्यादा डायरेक्ट जेरे असर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4I2 प्लस 6I, ठीक है। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व भी करेंगे। तो जनाब मोहतरम, माइनस का 15 प्लस का 10 कितना हो जाता है, इक्वेशन नंबर अगर 1 को देखें, माइनस का 5, 10I1 15I और 5I1 कितने हो जाएंगे, 15I1 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 10I2 0। सही है भाई, ये पॉजिटिव है, वहां जाके किसका हो जाएगा, नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव हो गया। उसके बाद I1 I2 सब में कॉमन क्या निकल रहा है, 5, तो ये 3I1 हो गया, 2I2 हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई। अब उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए निकालेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमने किया क्या कि भाई हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 जैसी थी वैसे ही लिख दी। सो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे हमने सिंपल लिखा, इक्वेशन नंबर 2 implies दैट माइनस का 10 प्लस की साइन 10I2 माइनस 10I1 माइनस 10I1 है, सॉरी 10I1, 6 और 4 10 होता है, प्लस का 10I2 इक्वल टू 0, ये आ रहा है। अब इसके ऊपर अप्लाई कर दें। देखो भाई ये माइनस का 10 है, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। I2 और ये I1 शायवन वगैरह को इनको वहां ले जाओ, या तो फिर इनको ऐसे कर लो, ये माइनस 10 को वहां ले जाते हैं। तो 10I2 कितना हो गया, 20I2 माइनस का 10 से इक्वलिटी के बाहर गया,
10 हो गया, बचा क्या, ये माइनस का 10i1 बचा, ये माइनस का 10i1 हमने लिख दिया एज इट इज। दोनों में सब में कॉमन क्या, 10 कॉमन है, सो भाई ये हो जाएगा माइनस का i1 प्लस का 2i2 इक्वल टू 1। एक इक्वेशन नंबर ये आ गई भाई, दोनों इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन में गए, इक्वेशन क्या है, पहली है, क्योंकि दो आपके पास अननोन है तो पहला वाला आपने ऑप्शन लिखा 3। अच्छा बात सुनो, हमेशा सारे i1 i2 ये सब ऑर्डर में होने चाहिए, सो जो भी अननोन होगा वो फिर इन्हीं के एतबार से निकलेगा। बी में आपने लिखा माइनस का 2, उसके बाद सी क्या है 1 है, लिख दिया। इस वाले में माइनस का 1 2 1, तो ये आपके पास आ गया, i1 आया 1 एम्पियर, दोनों 1 आ रहे हैं। y भी 1 पे आया। चलो जी, अच्छा सर अब एक ये सवाल है जो मेरा। i1 और i2 आए हैं, एक मिनट, ये आए हैं आपके पास, ये आए हैं मैश करंट, ठीक है, ये एक्चुअल करंट नहीं है, ये उन वोल्टेजेस के, यानी कि उन मतलब क्या कहते हैं, उन से मतलब उन रजिस्टर के ऊपर आने वाला करंट नहीं है, बल्कि मैश करंट है। सवाल जी। हमारे जो असाइनमेंट था उसमें क्वेश्चन 3 में मैश करंट ही मांग रहे थे, पर एक ही लूप था, तो मतलब वो हम नॉर्मल केवीएल से कर लेंगे ना, उसमें डोमिनेट तो अच्छा कुछ मैंने भी नहीं मैश होगा करंट बाद लिखा में। हुआ है वहां पर, एक मिनट भाई, पहले असाइनमेंट 1 में देख लूं फिर दोबारा। क्वेश्चन नहीं नंबर पर किसकी बात कर रहे लूप हो? एक ही है उसमें, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मैंने मैश करंट का है, सो मैश करंट, अच्छा मैश करंट और लूप करंट, अच्छा पहली बात तो ये है कि यार ये मैश से तो होगा नहीं, जी क्योंकि इसको लूप तो एक सिंपल ही है ना। केवीएल लगाओ। हाँ लूप एक ही है, लेकिन मैंने असल में यहाँ पे जो मैश लिखा है ना, वो बेसिकली यहाँ पे मैश एनालिसिस नहीं लगेगा सवाल नंबर 3 के अंदर। यहाँ पे सिंपल केवीएल निकालो, क्योंकि सीरीज सर्किट है, करंट तो एक ही होगा ना यार। जी बिल्कुल। ये जो है यहाँ पे सही 2 लूप है, इस वजह से ये आ रहा है, सो ये है चक्कर, ठीक है भाई। सही अच्छा है। और किसी को कोई सवाल? ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैं थोड़ा सा सही कर दूंगा आप लोगों के लिए, ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, लेकिन अलबत्ता अब देखते हैं। अच्छा दूसरी चीज ये है कि भाई ये जो दो करंट निकाले ना i1 i2, दीज आर माय मैश करंट, ये मेरे क्या है, मैश करंट है, एक्चुअल करंट नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनके वोल्टेजेस निकाल सकता हूँ, ठीक है। वो कैसे निकाल सकता हूँ भाई, मुझे पता है कि अगर 5 ओम्स के रेजिस्टेंस के ऊपर मुझे वोल्टेज मालूम करना है, सो 5 ओम्स के रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है वो बराबर होता है 5 ओम्स के रेजिस्टेंस का, अगर मैं वोल्टेज मालूम कर रहा हूँ तो मैं इसको कह रहा हूँ V5 कह रहा हूँ, तो V5 किसके बराबर है हमारे पास, 5 टाइम्स I1 के, तो V5 कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया, ठीक है भाई। और अगर मैं 10 ओम्स के रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज मालूम करना चाहता हूँ, तो वो आ जाएगा मेरे पास कुछ, वो भी यही आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 10 वोल्ट ही आएगा, तो V10 भी 10 वोल्ट आ गया। और इसी तरीके से वो 6 4 सारे के सारे I1 ऐसे ही हैं, तो ये आपके पास वोल्टेजेस आ जाएंगे। करंट की अगर आप बात कर रहे हो, तो करंट के लिए फिर वो आपने अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने बात की थी वो तो सिर्फ वोल्टेजेस की एतबार से बात की थी, वोल्टेजेस तो इसी तरीके से निकल जाएंगे। अगर 6 ओम की रेजिस्टेंस की हम वोल्टेज की बात करें, तो 6 ओम वाले रेजिस्टेंस के ऊपर 6 वोल्ट होगा, 4 ओम्स वाले के ऊपर 4 वोल्ट होगा, ठीक है। अब वोल्टेज सबके पता लग गए, रेजिस्टेंस भी सबकी पता है, वोल्टेज डिवाइड बाय इट्स रेजिस्टेंस, तो दैट विल गिव यू द करंट कंज्यूम्ड बाय ईच कंपोनेंट, ठीक है। सो इसके अंदर थोड़ी सी सिमिलैरिटी आ रही थी, लेकिन बाद वाले सवालों में सिमिलैरिटी नहीं आएगी। आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को ये वाला जो सवाल है सही तरीके से समझा दिया है। सर एक अगर सवाल किसी है। को, हाँ जी सवाल पूछो। सर अभी तो यहाँ वैल्यूज आ रही है 1 ओम दोनों की। सर अब अगर वैल्यूज आए इनकी डिफरेंट, तो सर ये जो 10 ओम है इसको फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज अच्छा मालूम अच्छा, करने के लिए? वोल्टेज मालूम करने के लिए, अच्छा जी, तो हो जाएगा वो भी, सर इस इसमें क्या सवाल का एक दफा रिव्यू करेंगे सर प्लीज। इस सवाल का रिव्यू करूं? इससे अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं दूसरा सवाल करवा दूं? ऐसा कर ले। चलो यस सर, दूसरा करवाएं। दूसरा करवाऊं, क्योंकि इसके अंदर देखो मसला ये है कि 1 1 आ चुका है, इस वजह से। यस सर। इस सवाल को देखते हुए तुम इसकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो खुद करना भाई,
सही है, आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि वो सब खुद करें। अब मैं करता ये हूँ, मैंने एक तो गलती कर दी, गलती ये कर दी कि मैंने पेज नंबर नहीं डाले। ये आ जाएगा पेज 4, ये आ जाएगा पेज 5, अब पेज 6 के ऊपर काम होगा। सो दिस इज माय पेज नंबर 6 और नया सवाल हम लोग लेके आ रहे हैं। इस नए सवाल के अंदर आपके पास डिपेंडेंट सोर्स भी आ जाती है, थोड़ा सा सवाल क्रिटिकल भी है, तो देख भी लेंगे यार क्या है क्या नहीं है। सर नहीं उस समझ 10 ओम बात का तो बता दें। सर काफी है बस आज। नहीं सर भाई जाना है अभी कहाँ सर। से जाना है, सर मतलब बहुत कॉलेज टाइम। मिली हुई है। भाई मैं, जिसको जाना है जिसको रुकना है वो चला जा सकता है, लेकिन मैं क्लास खत्म नहीं करूंगा, ठीक है। सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, प्लस माइनस एक वोल्टेज सोर्स आ गया, दैट इज माय 24 वोल्ट्स। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस ये आ गई, एक रेजिस्टेंस ये आ गई, एक रेजिस्टेंस ये आ गई, एक वोल्टेज सोर्स ये वाला ये ऐसे आ गया, और ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, और ये इस तरीके से एक रेजिस्टेंस ये आ गई, और ये सर्किट हो गया अब मेरे पास कंप्लीट। ये 12 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम्स का, ये 24 ओम्स का, और ये है 10 ओम्स का, ठीक है जनाब। और इसके अंदर ये जो चीज दी गई है दैट इज फॉर आई नॉट। आई नॉट तो सही है, और आई नॉट से मुराद ये है कि इससे गुजरने वाला जो करंट है वो क्या है, वो कुछ इस तरीके से है। सो यहां से जो गुजरने वाला करंट है दैट इज माय आई नॉट, ठीक है जनाब। सो सर्किट हो गया कंप्लीट। सवाल पूछ रहा है कि भाई आई नॉट की वैल्यू बताओ, आई नॉट किस तरीके से आएगा। तो और एक और चीज भी है, मैश एनालिसिस का है यूज, मैश एनालिसिस, तो इसके अलावा हम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सवाल सॉल्व करें। हेलो जी सर करें सर। जी सर जी सर। जी ठीक सर। है, तो पहला स्टेप क्या होता है, यस सर। लूप्स आइडेंटिफाई करनी होती है ना। हैं लूप्स मेरा आइडेंटिफाई सर करनी होती है, सही 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 सही। तो एक हो गया लूप ये वाला, यहाँ पर एक करंट है I1, यहाँ पे ये I3 कर देते हैं, और ये कर देते हैं I2, क्या कर देते हैं I2। अब गौर से देखो I2 जो है, ये आई नॉट वाला जो हिसाब किताब है ना, ये थोड़ा सा अभी हम देखेंगे आई नॉट वाला किस तरीके से होगा। ये आई नॉट जो है ना, इसको आखिर में देखेंगे कि आई नॉट आया किस तरीके से। लेकिन अब तक ये जो I2, I3 और I1 की जो हम लोगों ने रखी है, ये तो सही लिखी है। उसके बाद नाम भी रख दिया, डायरेक्शन भी बता दी। उसके बाद केवीएल अप्लाई करेंगे लूप 1 के अंदर। तो जब लूप 1 के अंदर केवीएल अप्लाई किया तो -24 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये 10 जो है ये किसके साथ शेयर हो रहा है, I1 और I2 के साथ, तो 10 एज इट इज लिख देंगे। डोमिनेंट कौन सा है, I1, यस लेस सर। डोमिनेंट कौन सा है, I2। ये खत्म हो गया, प्लस की साइन। अब ये 12 की बात करते हैं। अब ये 12 जो है शेयर हो रहा है 3 में और 1 में, तो 12 एज इट इज लिखा। 3 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, I1 माइनस I3, क्योंकि डोमिनेंट कौन सा I1 है, तो ये हो जाएगा I1 माइनस I3 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन। इसको यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का डोमिनेंट 24 वाला है ना, पार्ट वापस बताएंगे। डोमिनेंट से मुराद ये है, देखो जब भी हम मैश एनालिसिस लगाते हैं, मैश एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए जब केवीएल इस्तेमाल करते हैं, तो अगर मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है और जो दो लूप्स के दरमियान शेयर हो रही है, तो उसके ऊपर आने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बराबर होता है इट्स रेजिस्टेंस। क्योंकि भाई देखो, यानी कि सिंपल अगर केवीएल इस्तेमाल करते हैं तो वी आई आर इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। लेकिन जब मैश में बात होती है ना, तो मैश के अंदर आई आर नहीं रहता, बल्कि ये हो जाता है वी इज इक्वल टू आर आई डोमिनेंट, जिसको मैं डी से शो कर रहा हूं, माइनस की साइन आई लेस डोमिनेंट। अब ये लेस डोमिनेंट कौन सा होता है, अगर लूप 1 आपने कंसीडर किया है तो इसमें से गुजरने वाला जो करंट होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा।
और दूसरा वाला अगर दूसरी शेयरिंग नोड है तो वो दूसरी शेयरिंग लूप है तो वो क्या होगा, लेस डोमिनेंट होगा। ठीक है, लूप 1 में केवीएल अप्लाई किया तो यहाँ पर डोमिनेंट करंट कौन सा होगा, I1 माइनस आपने क्या कर दिया, लेस डोमिनेंट वाला जो कि I2 है। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही किया, डोमिनेंट माइनस लेस डोमिनेंट, राइट। अब उसके बाद ये माइनस से इधर ले गए, ये तो हो गया 24। उसके बाद 10 I1 माइनस 10 I2 प्लस की साइन 12 I1 माइनस 12 I3। अब ये 10 I है, ये है, तो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 10 का 2i। हाँ, तो 10 और 12 कितना होता है, 22 I1 यस सर। माइनस का 10 I2 ऐसे ही रहेगा, 10 I2 और 12 I3 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 12 I3 वो भी ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 24। सब किसमें 2 के टेबल में कॉमन है, 11 I1 माइनस 5 I2 प्लस 6 माइनस 6 I3, ये भी माइनस ही है, माइनस 6 I3 इक्वल टू 12। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद लूप नंबर 2 है, इस लूप नंबर 2 के ऊपर क्या इस्तेमाल करोगे, केवल इस्तेमाल करोगे। सो ये 3 आपके पास क्या कहते हैं रेजिस्टेंस है, और ये जो है शेड हो रही है 2 और 1 के दरमियान, ये सिंपल 2 में ही हो रही है, और ये वाली जो है ये 2 और 3 के दरमियान हो रही है। कंसीडर क्या कर रहे हो, लूप नंबर 2 कंसीडर कर रहे हो। जब इसके ऊपर केवीएल लगाओगे ऐसे करके तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 10 I2 माइनस I1 प्लस की साइन, ये किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा तो ये हो जाएगा 24 I2। ये वाला किसके साथ कर रहा है, 2 और 3 के साथ, डोमिनेंट कौन सा I2 है, तो यहाँ पे लिख दिया 4 I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। चलो जी, सबको खोलो और ऐड करो, 10 I2 उसके बाद है माइनस का 10 I1 प्लस का 24 I2, फिर उसके बाद प्लस का 4 I2, फिर उसके बाद माइनस का 4 I3 इक्वल टू 0। देखिए जी, माइनस का 4 I3 तो एज इट इज लिख दिया क्योंकि ये किसी के साथ ऐड शेड नहीं हो रहा। एक ये I2 है, एक ये I2 है, एक ये है। तो 10 प्लस 24 प्लस 4 कितने होते हैं, 38। 27। तो 38 I2 जी सर। ये हो गया, और माइनस का 10 I1 हो गया, तो ये माइनस का 10 I1। ठीक है, थोड़ा सा ये मैंने बड़ा मतलब दूर दूर लिख दिया, इसको सही तरीके से लिख देता हूँ। माइनस का 10 I1 प्लस का 38 I2 और फिर उसके बाद माइनस का 4 I3 इक्वल टू 0। जनाब मोहतरम, सब में कॉमन क्या है, 2 ही है सर। 2 तो कॉमन है सर। ये हो जाएगा 5 I1 प्लस की साइन 38, ये हो जाएगा 19 I2 माइनस की साइन, ये भी माइनस है 2 I3 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है जनाब, अब हम क्या करेंगे, मैश नंबर 3। तो मैश नंबर 3 में अप्लाई करते हैं। ये था मेरे पास पेज नंबर 6। अब पेज नंबर 7 पे आ जाते हैं। सो भाई पेज नंबर 7 में जब नहीं कि ये वाले ही इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, फोल्ड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये रहे साथ में। तो जनाब अब इसमें हम अप्लाई करेंगे क्या, मैश। तो बताना भाई इक्वेशन क्या होगी, ये वाली रेजिस्टेंस दोनों के दरमियान है तो क्या -12 होगी बताएं, -12 I3 माइनस 12 12 by 3 नहीं माइनस का नहीं आएगा, 12 I3 आएगा, 12 I3 माइनस I1 I3 12 by 3 माइनस I1 -1 minus I1 उसके बाद प्लस plus 4 4 I naught I3 माइनस I1 और I2 क्योंकि ये दोनों के दरमियान शेयर हो रहा है ना, और फिर प्लस की साइन 4 I0 इक्वल टू 0। जितना सॉल्व हो सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले I0 जो है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये I0 एक नई चीज आ चुकी है आपके सामने।
ठीक है, अब हमें पता है कि आप ये जो चीज है बेसिकली, अब इसके अंदर आप गौर से देखें कि 10 ohms के अंदर से रेजिस्टेंस हो सके। तो जब आपने पहली दफा, यार ये किसकी आवाज आ रही है भाई? तो 1000 माइनस करो उसमें तो अब्दुल गफार अपना माइक बंद कर लें। ठीक है, अब एक चीज थी जो कि हम लोगों ने शुरू के स्टेप्स में देखी थी, चलो उसी को देख लेते हैं कि 10 ओम से गुजरने वाला जो करंट है, यानी कि जो वोल्टेज है, वो किसके बराबर है? इसके बराबर है ना, यानी कि 10 I1 माइनस I2 इसी के बराबर है ना। तो हम करेंगे क्या कि I नॉट बेसिकली इस 10 ओम से गुजरने वाला क्या है, करंट है, और इस 10 ओम्स के ऊपर जब आपने ये लगाया था, क्या लगाया था, बेसिकली जो वोल्टेज है, बेसिकली आई नॉट जो है ये वोल्टेज की वैल्यू है, और ये वोल्टेज क्या है, इसके ऊपर, यानी कि इसके ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज। बेसिकली आपने ये 10 ओम्स के ऊपर ये जो आई नॉट है ना, तो ये यही वाली चीज है। तो यहाँ पर ये जो आई नॉट की जो वैल्यू है ना, यानी कि ये आई नॉट बेसिकली दिखने में आपको ये आई नॉट लग रहा है, बेसिकली है ये वोल्टेज, और ये वो वोल्टेज है जो कि यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, और ये वोल्टेज की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, 10 I1 माइनस I2 के। सो यहाँ पर आप जब नेक्स्ट स्टेप में इसके लिए जब आप वैल्यू लिखोगे तो वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में लिखोगे कि आई नॉट जो है वो बराबर है किसके पास, कि आई नॉट बराबर है 10 I1 माइनस I2 के, राइट। सो जब इस चीज को आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। पहले सॉल्व भी करते रहो साथ साथ, ठीक है। 12I3 माइनस 12I1 प्लस की साइन 4I3 माइनस की साइन 4I2 प्लस की साइन +40 4 10 40 कर देते हैं, चलो हाँ 4 10 डायरेक्ट करते हैं इसको, 40 I1 माइनस की साइन 40 I2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये डायरेक्ट किया है, सही है। मैं वो उस मैथ्स वाले के अंदर नहीं है कि पुट दिस इक्वेशन इनटू दिस इक्वेशन देन वी विल गेट एनहांस वगैरह, भाई हम लोग इस तरीके से लिखते नहीं है। हम लोग यहाँ पे सिंपल अजम्पशन लिखते हैं, उसके बाद कहते हैं अब ये इक्वेशन हो गई इस तरीके से, राइट। सो भाई I3 कहीं पर है यहाँ पर, एक ये है I3, एक ये है I3, और कहीं पे भी नहीं है। सो पहले I1 से शुरुआत करते हैं, I1 I1। सो 40 और 12, 40 में से 12 गए, कितने बचे, 28। तो 28 I1, उसके बाद I2 40 I2 माइनस का 4, माइनस माइनस 44 तो 44। उसके बाद ये I3, ये I3, और कोई है I3 इनमें नहीं से सर I3 +16 पक्का, तो प्लस का 16 I3 इक्वल टू 0। जनाब मोहतरम 4 कॉमन लेके हटा दें। 4 कॉमन लेके हटा देते हैं तो 4 में, अबे यार ये इक्वेशन गलत आ रही है कुछ, एक मिनट भाई, 4 I1 माइनस I2, एक मिनट यार, ये मुझे कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं। हाँ गलत कर रहा सर हूँ। ये स्टार्ट में 12 को पॉजिटिव में क्यों लिया है? यार ये मैंने थोड़ा सा गलत किया है। गलत ये किया है कि मैंने ये 10 लगा दिया। बेसिकली जो आई नॉट है, इससे गुजर, आई नॉट जो है ना, बेसिकली वो करंट ही है, ये वोल्टेज नहीं है। सो बेसिकली मैंने जो एजम्पशन लिखी है ना, इसके अंदर ये जो है ना, ये 10 वाली चीज नहीं आएगी, बल्कि आई नॉट जो है वो I1 माइनस I2 होगा, करंट ही है, ये मैंने वोल्टेज, ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई। सो ये इक्वेशन आपके पास गलत है, ये दोनों। बेसिकली आई नॉट जो है, इसके ऊपर आने वाला जो करंट है, करंट जो है ना, बेसिकली आई नॉट ही है, और आई नॉट की जो एक्चुअल वैल्यू है ना, वो बराबर है किसके, आई नॉट जो है बराबर है I1 माइनस I2 के बराबर है। सो ये मुझसे गलती हो गई है, जिसकी वजह से इक्वेशन बहुत चौखी आ रही थी, चौखी और अनोखी आ रही थी। गलती मुझसे हो गई है, वो ये कि ये करंट ही है, ये करंट ही है। मैं अपनी दूसरी एक टर्मिनोलॉजी की वजह से फंस रहा था कि ये यही टेक्निक है, यानी कि जो आई नॉट है बेसिकली इन दोनों का मुरक्कब है, मुरक्कब से मुराद ये कि इन दोनों का सम है। सो अब जब ये 4 है यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन विल बी डिफरेंट। सो 12 I3 माइनस 12 I1 प्लस की साइन 4 I3 माइनस 4 I2
फिर उसके बाद प्लस प्लस 4i1 4i1 माइनस 4i2 इक्वल टू 0। i3 कितना हो जाएगा 16i3 i2 माइनस माइनस 8i2 फिर उसके बाद ये 4i1 माइनस का ये तो ये हो जाएगा माइनस का -8 8i1 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो कुछ हमारे माइनस पास ये आ 8i1 जाएगी इक्वेशन माइनस का i1 माइनस का i2 प्लस का 2i3 इक्वल टू 0। हाँ जी अब सही है। ये 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं। इन 3 इक्वेशंस को आप कैलकुलेटर में रखेंगे और आंसर मालूम करेंगे। सो भाई ये जो चीज है ये आप लोग खुद ही सॉल्व करो। एक्सक्यूज मी सर, जो सर हमारा डिपेंडेंट सोर्स है वो तो हमारे पास i3 में भी जा रहा है। आई नॉट क्या हमारे पास i3 में नहीं होगा 12 ओम पर रेजिस्टेंस पर? नहीं एक्चुअली हो ये रहा है कि बेसिकली एक डिपेंडेंट सोर्स है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है जिसकी वैल्यू बराबर है 4i0। अब ये i0 जो है बेसिकली एक करंट है। ये क्या है एक करंट है, उसका मल्टीपल ऑफ 4 वो वैल्यू है किसकी डिपेंडेंट सोर्स की, राइट। सो अब ये जो करंट है बेसिकली बुक के अंदर जो दिया हुआ है कि ये जो i0 है बेसिकली इस 10 ओम से गुजरने वाला करंट है। बेसिकली इस 10 ओम से गुजरने वाला करंट है। सो अगर हम जब हम लोगों ने यहां पर इसके ऊपर केवीएल लगाया तो केवीएल की इक्वेशन क्या आ रही थी 4 इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू i सॉरी r टाइम्स i1 माइनस i2 कुछ ये इक्वेशन आ रही थी, ऐसे ही है। अब बेसिकली अगर मैं इसको इस इक्वेशन को कंपेयर करूं v इज इक्वल्स टू r i से, तो अगर मैं सिंपल ओम्स लॉ के एतबार से देखूं सो इससे गुजरने वाला जो करंट है यानी कि i0, तो i0 की वैल्यू क्या आ रही होगी दैट i0 विल बी इक्वल टू i1 माइनस i2। तो इस वजह से जब आप देखें सर हमारे पास 10 ओम का जो रेजिस्टर है वो हमारे पास शेयरिंग रेजिस्टर है, क्योंकि लूप उसमें शेयर हो रही है। जैसा आपने बताया कि हम मैश एनालिसिस में इसकी बात करते हैं शेयरिंग की, तो वही सर करंट i0 12 ओम में नहीं जाएगा, वही शेयरिंग 12 ओम में नहीं होगी। सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, नहीं सेम नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर ये एक चीज आ जाती है, कौन सी वाली अब आ जाती है, वो वाले कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने शुरू में देखे थे। ये नोड है ना मेरे पास, ये i0 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एंटर हुआ। मुझे बताओ जब यहाँ पर एंटर हो रहा है कि ये i0 की जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर सेम आएगा, पूरा आएगा नहीं ना, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। यस सर वो बात तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर 12 ओम भी तो सर शेयरिंग में आ रहे हैं ना। हाँ तो 12 ओम शेयरिंग में आ रहा है, मैं माना। हाँ अब डिपेंडेंट सोर्स के साथ इसका और इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कनेक्ट हुए हैं। सर मेरा भी एक सवाल है जी सर। लूप 3 में आपने जो है ये 3 वोल्टेजेस लिए हैं ना, जो ये 12 ओम वाले रेजिस्टर पे आया और 4 ओम वाले रेजिस्टर पे आया, पर ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इसकी तो वोल्टेज दिया ही नहीं, ये तो सिर्फ एक करंट की वैल्यू है ना सर। तो केवीएल में पुट नहीं, ये बेसिकली इसका कोई ना कोई वोल्टेज है, इसको मैं वीडी कह देता हूँ, और वो वीडी की जो वैल्यू है बराबर है इसके 4 टाइम्स i0 के। और इसका फिर करंट किसके बराबर होगा सर? इसका करंट निकालना पड़ेगा, और वैसे भी जब पूछा है नहीं किसी ने कि मैं इसका करंट निकालूं या नहीं निकालूं, तो मुझे क्या जरूरत है सर? फिर वो 4i0 इसका करंट नहीं होना चाहिए यार। देखो डिपेंडेंट सोर्स जो होता है ना, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते कि ये इसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर डिपेंड है, सही है। आप किसी इसको फिक्स ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको मतलब जैसे कि लेट सपोज तुम कुछ करना चाहते हो कि भाई मुझे एनालिटिकल प्रॉब्लम करना है, कुछ करना है, तो करंट मालूम करने के लिए वोल्टेज तो आपको पता लग गया 4i0 आ गया, सही है। तो भाई करंट की इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं ओम्स लॉ के एतबार से देखूं, करंट किसके बराबर होता है, करंट बराबर होता है, यानी कि मैं इस 4i0 मैं इस पूरे को यहाँ बना ही देता हूँ। ये मेरे पास डिपेंडेंट सोर्स आ गई है कुछ ऐसे, ठीक है। इसकी वोल्टेज की वैल्यू है, वो वोल्टेज की वैल्यू बराबर हो रही है 4i0 के बराबर हो, यानी कि ये वोल्टेज गिवन है 4i0 वोल्ट्स आ रहा है, ये वोल्ट्स आ रहा है, ठीक है। मुझे इसका करंट मालूम करना है, क्या मालूम करना है,
इस सोर्स का मैंने करंट मालूम करना है, तो करंट किसके बराबर होता है? V ओवर R के बराबर होता है ना। पहले फिर मुझे इस डिपेंडेंट सोर्स की R मालूम करनी पड़ेगी, तब जाके मैं इसका करंट मालूम कर लूंगा। तो क्या R ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो आप इसकी? देखो ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ना, ये तो एक सिंबल दे दिया आपको, इसके अंदर क्या मौजूद है किसी को कुछ नहीं पता। अब कोई चीज भी हो सर यहाँ सकती है, की जीएम शीएम, डायरेक्शन क्या होगी फिर? यहाँ की डायरेक्शन जो आपने अज्यूम की है वही करोगे। अगर उसके एतबार से फॉर सारे एग्जांपल आंसर सर सेम अगर आते आप हैं तो इसका डायरेक्शन अगर अज्यूम करें यहाँ पर, तो कौन से रजिस्टर में सबसे पहले जाएगी डिपेंडेंट सोर्स में? मतलब यानी कि इस डिपेंडेंट सोर्स का आप करंट मालूम करना चाह रहे हैं। अच्छा पहली बात तो Yes, ये sir. ना कि ये डिपेंडेंट सोर्स जो है ना, ये करंट कंज्यूमिंग डिवाइस भी हो सकती है, करंट जनरेशन डिवाइस भी हो सकती है। सो इसकी करंट की डायरेक्शन हम लोग खुद नहीं बता सकते। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन और सर, जैसे ये एक वो सर आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया सर का आई गेस। पिक्चर तो अटक गई। वही बोल रहा हूँ ना, नेट बंद हो गया होगा। तो तुम समझो शायद मेरा डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाए। जैसे ये एक वोल्टेज सोर्स है, तो इसकी वैल्यू 4i0 है, तो ये इसका वोल्टेज होगा। अगर वो एक करंट सोर्स होता तो फिर 4i0 उसकी करंट की वैल्यू हो जाती है ना। यार ये नेट पर दोबारा मसले कर रहा है भाई, तो खैर सर पीटीसीएल से शिफ्ट कर लेना। अरे बस अब मैं यही कहूंगा, खैर आज के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को इतना सारा हजम नहीं हो पाएगा, तो खैर आज इतना ही करते हैं। बाकी सर एक भाई छोटा सा क्वेश्चन का आंसर कर दें सर। पूछो पूछो। सर ये आपने -24 ली थी फर्स्ट इक्वेशन जब आप निकाल लेते तो वैल्यू सोर्स से जो आ रही थी, सही है। उसके बाद फिर सेकंड और थर्ड में आपने पॉजिटिव में लिया है, हालांकि डायरेक्शन वाइज तो ये अगर आप इस पहले वाले को नेगेटिव ले रहे हैं तो बाकी दोनों भी नेगेटिव जानी चाहिए। एक मिनट, पहली बात तो ये है कि जब पहले नेगेटिव मैंने अज्यूम क्या किए, कैसे किए, ऐसे किए ना एंटर। अब यहाँ सर पे जो नेगेटिव करंट से में एंटर हो रहा है। वो यहाँ से एंटर हो रहा है, तो हो गया। ये वाला, ये भी मैंने ऐसे ही अज्यूम किया है, तो ये सर यहाँ पे भी तो जब यहाँ i3 पे में भी ऐसे सोर्स मौजूद है इसमें। तो खुद देखो ना गौर से, पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है ना। हाँ, और i2 में तो सर कोई सोर्स मौजूद ही नहीं है, इसमें आप कहाँ से साइन लगाएंगे? तो इस वजह से मैंने कोई साइन ही नहीं लगाई, सारे पॉजिटिव कंसीडर किए। सर रजिस्टर तो आपने बताया अभी पॉजिटिव होंगे सारे। पॉजिटिव तो सारे ही होते ना, तो इस वजह से मैंने कोई नेगेटिव तो अज्यूम ही नहीं किया। सही सही। सर एक सही बार है लूप हाँ। 3 का बता दें। अरे लूप 3 आसान है भाई, मैं लूप 3 बना देता हूँ, गौर से देखो। इस लूप 3 कहाँ गया, ये रहा, सही है, ये रही भाई। पेज नंबर डाल दें। पेज नंबर तो खैर डले हुए हैं, 6 और ये 7वां पेज नंबर है। सर आप अटेंडेंस ले लेना, नेट डिस्कनेक्ट हो रहा। ये स्क्रीनशॉट लेके सर को सेंड कर दो। हमसे लगा यार मैं ऐसा करता हूँ भाई, अब रहने देते हैं, ये मेरे इंटरनेट बहुत मसले कर रहा है। ये अगले जो कल वाला सेशन है, कल इसको और देखते हैं, ठीक है? अभी फिर इसको कल ही देखते हैं, ठीक है? सर छोड़ रहने दो देना ही सही है, अभी जो आपकी वीडियो आ रही है ना वो देखने लायक नहीं है।
ठीक है, कल देखते हैं फिर। सर अटेंडेंस ले लें। सर और अटेंडेंस थोड़ा सा अटेंडेंस और एक चीज और है भाई, अभी जो तुमने जुमला बोला देखने लायक नहीं है, तो भाई मैं तुम्हारा फैकल्टी हूँ, टीचर हूँ, दोस्त नहीं हूँ, तो अपने जबान पर थोड़ा सा काबू रखो। जो भी बंदा था, समझदार को इशारा काफी होता है, तो आइंदा से ये हरकत मत करना। अगर इसी तरह से हरकत करनी है ना, तो फिर लाजमी सी बात है, मैं ये जो भी सारी चीजें हरकतें होती है ना, ये फिर मैं देखता रहूंगा और फिर उसके हिसाब से मैं आपको जज करूंगा। सॉरी सर सर। 4 बजे है सेशन सर? हाँ 4 बजे है, वो छोटी सी ओपन डिस्कशन है, उसमें ये है कि अगर आप लोग आ जाओगे, आप लोग के जो भी कंफ्यूजन है, जो भी सवालात हैं, वो उसमें पूछ लीजिएगा, फिर देखते हैं। अच्छा सर, अच्छा कलाम सर वो शाहिद का मैसेज आया था मुझे कि वो कोई इमरजेंसी हो गई तो वो हॉस्पिटल में, तो भाई मुझे अटेंडेंस वगैरह के मामले अभी भूल जाओ, अटेंडेंस वगैरह मैं खुद ही देखता रहूंगा। आप लोगों ने चैट पे अगर अपलोड कर दिया तो मैं वहां से अटेंडेंस लगा दूंगा। सर एक और और एक बात, और चीज वो भाई, टाइम एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ। देखो, आखिरत में भी अपनी कब्र का हिसाब खुद देना है, तो अटेंडेंस भी अगर बंदा खुद है उसका हिसाब देना, तो वो ज्यादा बेहतर है। दूसरा, उसकी तरफदारी ना करे तो ज्यादा बेहतर है। जी सर, मैं तो बस उनका मैसेज फॉरवर्ड कर रहा था। अरे नहीं किया करो यार, नहीं किया करो, बस अपनी ओके अपना देखो सर, भाई। अब से ठीक नहीं है, होगा सर, सॉरी सर। चलो सेट है। हाँ, और कोई किसी सर का क्या और कोई एक्सक्यूज मी, सवाल था? हाँ हाँ, सर वो मैं रिमाइंड एक्सक्यूज। करवा रहा था सर, वो बस डेडलाइन इंक्रीज कर दिएगा सर उसकी असाइनमेंट की। यार वो मैं अभी